हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौम्या। आज हमने सोचा आप लोग से थोड़ी बातें कर ली जाए। मैं दोपहर में सो रही थी, शाम में मैं 3-4 बजे उठी तो मुझे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई है। इतनी शॉकिंग न्यूज़ थी, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए इस बात। हमें तो लगा कि ये कोई जब ऐसे लोगों की कोई डेथ होती है ना, अनएक्सपेक्टेड लोगों की, तो हमको लगता है कि कोई मजाक कर रहा है। बट ये मजाक नहीं थी, ये एक रियलिटी थी। हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं। हम लोग इसको कुछ कर तो नहीं सकते। मतलब आप लोग खुद सोचो कि मतलब यंगर्स और इतनी जल्दी जल्दी उन्होंने अभी कितना ज़्यादा नेम फेम अपनी मेहनत से कमाया, उसके बाद उनको उनकी डेथ हो गई। मतलब अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। बात ये भी है कि पता नहीं क्या क्या किसी को अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं होता है क्या, किसी को कोई लगाव नहीं होता है क्या, मरने से पहले कोई अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचता है क्या, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचता है क्या। लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं कि वो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचना भूल जाते हैं। हमको फिलहाल इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो उनकी अपनी ज़िंदगी थी, उन्होंने अपने तरीके से जी या नहीं जी, लेकिन इंसान बात तो अपनी करता ही है ना, अपनी टॉपिक तो रखता ही है ना कि ऐसा क्यों, किस लिए। अगर आप खुद सोचो, अगर हम लोग कभी भी खाना बनाते वक्त या कुछ काम करते वक्त ज़रा सा जल जाते हैं तो कितनी तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती। उस जलन को हम 24 घंटे तक नहीं भूल सकते। हो सकता है कभी कभी इतना उस ज़रा से घाव से इतना ज़्यादा अगर घाव हो गया तो आप रात भर सो नहीं सकते हो, आपको नींद नहीं पड़ सकती है। फिर आपको दवा चाहिए होती है उस दर्द को ख़त्म करने के लिए, उस जलन को कम करने के लिए। लोग पता नहीं कैसे जल जाते हैं, अपने आप को जला लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कूद जाते हैं। इतनी हिम्मत आ कहाँ से जाती है। मतलब फिलहाल मेरे पास तो इतनी हिम्मत नहीं है और समय बता भी नहीं सकते हैं कि वक्त भगवान और क्या करा ले, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन लोगों की सोच है अपनी अपनी, वो तो इंसान रखता ही है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे घर के जस्ट थोड़ी दूरी पर ही एक लोगों ने सुसाइड कर ली थी। वो भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए थे। तो हमने उस वक्त मम्मी से बस इतनी सी बात बोली थी, क्या मम्मी, क्या अपनी ज़िंदगी मतलब अपनी ज़िंदगी से किसी को प्यार नहीं होता है क्या? लोग कैसे फांसी लगा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप फांसी लगा करके अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते हो, किसी का तो कुछ नहीं जाता ना। आप अपने को तो दर्द तकलीफ़ देते हो, अपने माँ बाप को तो तकलीफ़ देते हो जिन्होंने पाल पोस के आपको इतना बड़ा किया होता है, आपको चलना सिखाया होता है, सही गलत का मतलब सिखाया होता है, इतना पढ़ाया लिखाया होता है, आपको उस काबिल बनाया होता है कि आप कुछ कर सको। लेकिन पता नहीं कैसे आप घर वालों के मानते हैं कि उसके दिमाग, जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम सब चीज़ें मानते हैं, लेकिन एक वक्त ये भी बात सही है कि आप क्या अपने माँ बाप के बारे में सोचना भूल जाते हो। उन्होंने किस मुसीबत, किस तकलीफ से आपको पाला होता है, ये सब भूल जाते हैं। इंसान कैसे भूल जाते हैं। और एक बात और मुझे याद आई, मैंने टिकटॉक पे कुछ महीनों पहले जब श्रीदेवी मरी थी उसके बाद जो कुछ और कलाकार मिले थे, उसके बाद मैंने एक स्लोगन पढ़ा था या एक वीडियो बनी थी उस पर कि पता नहीं भगवान को कौन सी ऊपर रचना करनी है जो सारे धीरे धीरे करके सारे कलाकार अपने पास बुला रहा है। उस टाइम तो थोड़ा हंसी वाला लगा, बट बाद में इस चीज़ को मतलब जब लगातार कई हीरो एक्टर मरते चले गए तब ये रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे करके, पता नहीं किसने ये बात बोली और जिसने ही बोली वाकई में बहुत सही बात बोली है। पता नहीं भगवान को कौन सी ऊपर रचना करनी है जो धीरे धीरे करके सारे अच्छे कलाकार अपने पास बुला रहा है। खैर, इस टॉपिक पे बात करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में हमेशा बैठी रहेगी। जिसने भी ये बात बोली वाकई में बहुत सही बात बोली है। हो सकता है कोई भगवान को कुछ सोचा होगा, भगवान ने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो ऊपर वाला ही जान सकता है कि उन्होंने क्या सोचा, इसलिए वो धीरे धीरे करके सारा कलाकारों को अपने पास बुला रहे हैं अच्छे अच्छे। चलिए खैर, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं यहीं पे। मैंने इस टाइम इसलिए ये वीडियो बनाने के लिए मैंने इस टाइम फ़ोन ओपन किया था अपना, कि मैंने सोचा एक छोटा सा स्नैक्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। इस टाइम कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है, तो मैंने सोचा फ्राई मैगी क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। खाना तो दोपहर का काफ़ी रखा हुआ था, सबने बोला कि खाना नहीं इस टाइम कोई खाएगा, तो अगर किसी को भूख भी लगेगी तो थोड़ा थोड़ा खा लिया जाएगा। तो फ्राई मैगी कई तरीके बनती है, सब लोग का बनाने का तरीका अलग अलग था। कुछ लोग हाफ बॉयल करके आलू डालते हैं, कुछ लोग फ्राई कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ही कच्चे आलू उसमें मैगी में डायरेक्ट डाल देते हैं। तो जो मेरा मेथड है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, मैंने क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें हम आप लोग के साथ शेयर कर। चलिए देखते हैं कैसे बनती है।
मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थोड़ी सी धनिया, 1 बड़ा टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के आलू बारीक कटे हुए, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 3 मैगी, ये 5-5 रुपए वाली 3 मैगी हैं, 2 हरी मिर्च, टेस्ट मेकर 3, जितनी मैगी थी उतने टेस्ट मेकर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अपनी गैस को करते हैं ऑन। अब इसमें डालते हैं तेल। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए आलू, और वो आलू फ्राई करके हम सबसे पहले अलग निकाल लेंगे। मैंने तेल चेक कर लिया है, तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने बारीक कटे आलू। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम सारे आलू को निकाल लेंगे। देखिए हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं। अब ये आलू का कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का गोल्डन में हो रहा है। जब ये थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इन सारे आलू को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ हो गए हैं, अभी कुछ बाकी हैं। आलू अभी पूरी तरीके से होते हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं अपना ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने लगा है, इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज जब हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये देखिए मैंने अपने आलू अलग निकाल लिए थे। आप चाहो तो फ्राई करो, आप ना चाहो तो डायरेक्ट ज़ीरा प्याज टमाटर डाल करके इसमें आलू डाल सकते हो, फिर मैगी और पानी डाल सकते हो। यहाँ फ्राई हमने इसलिए किया है क्योंकि उसको लास्ट में जब आप डालोगे तो वो हल्का सा क्रंची देता है, थोड़ा सा कुरकुरापन देता है, इसलिए मैंने उसको फ्राई करके साइड में निकाल लिया है। जब प्याज हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। देखिए अब हमारे प्याज हो गया है गोल्डन। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर के साथ ही साथ हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची का यूज़ किया हुआ है। आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो, आप जितना तीखा खाना चाहो आप उतनी मिर्चियाँ ले सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे मैगी 1 2 3। फ्लेम को कर देंगे धीमा। अब हमने इसमें टेस्ट मेकर डाल दिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर गरम मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब हम इसमें डालते हैं पानी, आधा छोटा कटोरा। माय गॉड, पानी डालने की वजह से ऐसी जा रहा है कि मुझे छींक आ गई। मैंने गरम मसाला और टेस्ट मेकर सब इसमें डाल दिया हुआ है। अब डालूंगी थोड़ा सा नमक, ज़रा सा, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट मेकर में नमक होता है। क्योंकि मैंने प्याज टमाटर डाला हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा जस्ट चुटकी भर नमक डालूंगी। और जो नमक हल्का खाते हैं उनको नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी डाल दिया हुआ है। अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। हमने अपनी मैगी को कर दिया है कवर। अब मिलते हैं 2 मिनट के बाद। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी मैगी हो गई है एकदम रेडी। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, फ्राई आलू। अब इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, फ्राई आलू, देन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सर्व करने की रेडी हो गई है। गैस को कर देते हैं बंद। अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम सर्व करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है। और मुझे तो लग गई इसको देख के बहुत जोर से भूख। मैं तो जा रही हूँ खाने,
और हो सके तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। छोटी मोटी सी जस्ट अ लिटिल बिट, ये छोटी छोटी भूख के लिए है। जैसे नॉर का कपिक सूप होता है वैसे समझ लिए, छोटी छोटी भूख को भगाने के लिए छोटी सी प्यारी सी विद अ ट्विस्ट वाली मैगी। अब हम लोग जा रहे हैं इसको खाने। फिलहाल सबसे पहले हम श्रेया के पास लेके आए हैं, वो बताएगी कि मैंने कैसे बनाई है, इसको अच्छी लगी कि नहीं, क्योंकि डिमांड उसी की थी मैगी खाने की। श्रेया चलो खा के बताओ जल्दी से कैसी बनी है। ठंडी कर लो, गरम होगी। नहीं अच्छी बनी क्या? अच्छी बनी है, खा तो ले तभी तो बताएंगे। अच्छी बनी है। थैंक यू। सो चलिए हम खाने जा रहे हैं अपनी मैगी, छोटी छोटी भूख को भगाने के लिए और टेस्ट बड को इक्वल करने के लिए। कुछ खाने का मन हो रहा था ना चटपटा सा, इसलिए टेस्ट बड को इक्वल करने के लिए और छोटी छोटी भूख को भगाने के लिए हम जा रहे हैं अपनी मैगी खाने के लिए। आप लोग भी जाइए, मैगी खाइए, नहीं तो यहाँ आइए हमारे साथ मैगी को कंपनी दिए। चलिए ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, कमेंट इन माई वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी, लास्ट में आप लोग से एक बात कहना मैं भूल गई थी, चलिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट इन माई वीडियोज, लाइक माई वीडियोज, प्लीज प्रेस द बेल आइकन। ये बात मैं कहना भूल गई थी। एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।